ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। चंद्रपुर शहर के बाबूपेट अंबेडकर नगर इलाके में पड़ोसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पीड़ित सुशील कुमार यादव का आरोप है कि उनके और उनके परिवार पर जानलेवा हमला करने के बाद आरोपियों ने पुलिस को गुमराह कर उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवा दिया। चंद्रपुर में अंबेडकर नगर निवासी सुशील कुमार यादव ने जिला पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पड़ोसी सुंधारी यादव, कलावती यादव, अंकित यादव, प्रकाश यादव और अजय यादव ने मिलकर उन पर, उनकी पत्नी और बच्चों पर हथियारों से हमला किया, जिससे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के बाद सुशील और उनकी पत्नी को 7 दिनों तक अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को घायल दिखाया और पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज करवा दी। इसी शिकायत के आधार पर सुशील कुमार यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। अदालत में पेशी के दौरान आरोपियों की कथित चोटों का कोई मेडिकल प्रमाण नहीं मिला, जिसके चलते सुशील को अग्रिम जमानत मिली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील कुमार यादव ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, झूठी शिकायत दर्ज कराने वालों पर मामला दर्ज करने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं और उनके परिवार की जान को गंभीर खतरा है। पीड़ित ने जिला पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। जैसे कैसा है कि जब हम गए थे, जानवर को चराने को लेके गए थे गांव में, और वहाँ पर थोड़ा सा जंगल पड़ती है, उसमें जानवर को हमने गए थे पशु को चरा खिलाने के लिए। उसके बाद में जब घर में आया तो उनके बच्चे मेरे स्कूल जा रहे थे, वो बच्चे मेरे उनको झाड़ू से मारना चालू किए। झाड़ू उनके पाले झाड़ू से मारना चालू किए, तो भी उन्हें हमारे बाइप ने गया, बोले क्यों बच्चे को मार रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। उसके बावजूद भी नहीं छोड़े, बच्चे को उसको मारे, बेड से निकाल के मारे। और हमने भी गया, हम उनको बोलने गया तो उनके बाबूजी ने, उनके पिता ने, सबने हमारे मिल के हमारे डंडे से सर फाड़ दिए, हमला कर दिए। पूरे जान का हमला होने से बचा। मैं दवाखाना में एडमिट था 7 दिन, हमारे परिवार को भी मारे। और हमारे को प्रशासन के पास में गया न्याय लेके, तो हमारे झूठे आरोप बना के, और वो हमारे को केस को, हमारे जो रिपोर्ट था उनकी सहमति को रिपोर्ट देने के लिए हमारे झूठे आरोप को उनकी काउंटर केस बना के, और हमारे को न्याय में एंटी सेफ्टी बेल निकालना पड़ा, भागा फिरा पड़ना, जो कि हमने सर फाड़े थे हमारे को, फिर भी मैं भागा एंटी सेफ्टी बेल निकाले और उनको ऐसा ही जमानत मिल गए बेफर्जी डॉक्यूमेंट्स पे। उनकी कहाँ से वो दवाखाना को भी तौहीन किया, वो पुलिस स्टेशन को भी तौहीन किया, कहाँ से वो उन्हें अजय यादव है दुर्गापुर का, वो अपना वो बजरंग दल का अध्यक्ष लेके है, उन्हें कोई प्रताड़ित कर रहा है मेरे को, वो भी परेशान कर रहा है मेरे को। और उनके सोनाधारी यादव है, संकित यादव है, और उनकी एक अंकित है, और उनके बाद ओम प्रकाश यादव उसका साला है, और उनकी कलौती देवी है। सब मिलके मेरे को जान को मारने को खतरा है, पूरे परिवार को खतरा है, कभी भी वो खतरा कर सकते हैं मेरे को। उनसे बहुत डर है मेरे को। किधर भी जाते हैं मेरे बाल बच्चे को पूरे उल्टे सीधे गालियां बकते हैं, भद्दे बच्चे को बोलते हैं कि तुम रांडा का धन, हमारी इज्जत को उछाल मार रहे हैं, हमको घर से भगाने के लिए बोल रहे हैं कि सो तुम्हारे घर को भगा देंगे, तुम्हारे को यहाँ पर रहने देंगे, इतने प्रताड़ित कर देंगे तुमको कि तुम घर से बेच के भागना पड़ेगा तुमको। क्या सर, मेरे को रहने का कोई अधिकार नहीं है? मैंने कोई हमने घर लिया है, हमने बाल बच्चा को, फैमिली को पालने के लिए अधिकार मेरे नहीं है? मैंने क्या गुनाह किया है जो मेरे को इतने, मैंने पद लेके भी अजय यादव ने मेरे को इंसाफ नहीं कर रहे, और अजय यादव ने मेरे को जाके पुलिस स्टेशन में उनके साथ में सहयोगी बन के दवाखाना को सहयोगी दे रहे, और मेरे तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे। उनकी अजय यादव परिवार है और उनके साथ में मिलके मेरे परिवार कोई नहीं है, तो मेरे को जीने को हक नहीं है? मेरे को मैं अकेला हूं तो जीने को हक नहीं है? मैं जी सकता हूं सर, मैंने उनसे कोई पैसा घर लेने को नहीं लिया हूं, न उनके परिवार को मैं कुछ करता हूं। मेरे को जीने को हक होना, और मैं जीने को चाहता हूं। हमारे बाल बच्चे हमारे कमाते हैं, हमारे को, हम अपने रास्ते पे रहूंगा, हमसे उनसे लेना नहीं है। और पुलिस मेरे को परेशान ना करे, बेवजह झूठे आरोप ना लगाए, यही निवेदन है। और मेरे बच्चे से अगर पूछना चाहेंगे तो आप पूछ लीजिए सर। मेरे बच्चे को बद्दी गाले दे, काई झालस नहीं, झगड़ा हो के भी हम लोग चुपचाप शांति से अपना घर में बैठ गए। बाकी फिर भी क्या करे, घर से पोछा वाला पानी मारते, घर में पोछे मारते,
तो नली ने डालने के कारण हमारा दरवाजा पर आके डाल रही है। फिर भी हम बस्ती वाला के बताया कि देखो अभी भी झगड़ा होला के बाद में भी क्या यहाँ न्याय कर रही है, तो बस्ती वाले क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल सकते, बोलो उसका क्या कह सकते, बोल करने दो, जो इसका उसका जो इच्छा है वो करने दो, तुम चुपचाप घर में शांति से रहो। बस हमारा बस्ती वाला के कहने का मतलब हमरे ही दबाव करती है, उनके कोई दबाव नहीं है, क्या समझे। अच्छा, झगड़ा होला के बाद में हमारा घर में पंछी है, गैया भैंसिया है, हमारा लड़की लेके बकरी चराने गई जंगल में। वो क्या किया, उसका लड़का लाल पेट से पोटे मंगाते और हमारा लड़की के पहचान करवाए गई थी जंगल ने कि इनके लड़की यही है। तो भाई हमारा घर से निकलना जुलूम करके रखे, हमारे बच्चे कैसे जा सकते, कभी रास्ते में स्कूल जाती है तो कभी छेड़छाड़ करवाई गई, गुंडे लगवा के पोटे लगा के। तो भाई हमारा उसके घर में लड़कियां नहीं, हमारे घर में लड़कियां 4-4 लड़कियां है। तो हम भाई यही बोल रहे हैं कि हमारा लड़की के कुछ भी होगी, चाहे हमारा आदमी को हो चाहे हमारा हो, तो भाई हम उसी के आर पर फंसाएंगे। बस हमारा कहे कि मतलब यही है, हमारा भलाई चाहिए। हमारा सर फटा, हमारा इलाज होने को ना, तो हमारा सिपाही ले जाके टोर्चर कर रहे हैं कि तुम बयान करो, बयान करो, बयान दिया, जबरदस्ती ले जाके हमारा बयान भी दिया है। उसके बाद में बोला कि इलाज कराने की जरूरत है, तो क्या बोलता है, तुम्हारा कुछ मार नहीं लगे है, क्या की इलाज होगा, ऐसा बोला। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी लड़कियां घर से निकलना जुल्म करते हैं, उन लोग उसके लड़के पोटे बोला बोला के हमारी लड़कियां के पहचान करा रहे, आगे चल के हमारी लड़की के कोई छेड़खानी किए, कुछ भी किए, तो भाई हम उसी के फंसाएंगे। बस हमारे यही कहे के मतलब है, हम तो घर में रहेंगे, काम तो करने जाएंगे ना, और बच्चे लोग स्कूल तो जाएंगे ना, ये तो नहीं कि स्कूल छोड़ के घर में बैठे रहेंगे। सर यही हमारा मिनती यही है कि हमारा बच्चे के कुछ भी रास्ते में हो घटना, तो हम उसी के फंसाएंगे बस। अब सिपाही के क्या कर्म आते हैं नहीं है वो हम नहीं जान सकते। सर चंद्रपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय एस दुबे की रिपोर्ट। देखा जाए तो पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और अब पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।